नीट का एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है। सिर्फ एग्ज़ाम का पेपर के बहाने ये लोग अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते थे, ऐसे प्रोजेक्शन करते थे कि इनके पास नीट का री नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, उसका पेपर आ गया है। और उसके चक्कर में ये लोग टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाहिरात करते थे और लोगों से एडवांस भी लेते थे। और जब वो लोग पैसा पे करते थे तो ये लोग वॉश आउट हो जाते थे। और ये इनका एक बड़ा गैंग है जो कि अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स में ये लोग अपने आदमी को खुद को इन्वॉल्व करवाते थे। और जब ये देखते थे कि 300-400 प्रीमियम मेंबर्स ऐड हो गए हैं तो उन्हीं के मेंबर्स, जो गैंग के मेंबर, मैसेज ऐसा करते थे कि पिछली बार जो आपने पेपर दिया था वो 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हुआ और इस बार भी हमें तीनों पेपर चाहिए, आप जितना पैसा कहो एडवांस देते हैं और आपका धन्यवाद कि एडवांस लेने के बाद आपने वो पूरा पेपर हमें दिया। ताकि लोगों में ऐसा विश्वास आ जाता था कि भाई पब्लिक को पहले भी इन्होंने पेपर लीक किया हुआ है, उसको ध्यान में लेके वो लोग एडवांस पैसा देते थे और जब ये पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो वॉश आउट हो जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार नीट के एग्ज़ाम पूरे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ कंडक्ट किया जा रहा है और एश्योरेंस सरकार की तरफ से ऐसी है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, ना ही इस बार पूरे जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो ली जा रही हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने री नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक से रिलेटेड जो साइबर फ्रॉड पकड़ा है, उससे एक बात तो स्पष्ट सामने आ रही है कि री नीट के एग्ज़ाम से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ साइबर ठग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भरमाने में लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया पे अभी भी हो सकता है कई ऐसे चैनल्स जो हैं टेलीग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव हों जो विद्यार्थियों को पेपर लीक होने का झांसा दे करके उनसे पैसे ऐंठ रहे हों। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने जिन लोगों को राजस्थान से अरेस्ट किया है, उन्होंने कई ऐसे चैनल फ्लोट कर रखे थे और अभी भी उनके कई साथी जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी हमें अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक माकड़िया साहब ने दी है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम ये लाइव अभी चैनल्स देख रहे हैं, कई अकाउंट्स जो है उनको ट्रेस करने के बाद जो इनके साथी हैं उन्होंने डिलीट कर दिया और उसी से इनकी जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है उसका पता चलता है। हार्दिक भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चैनल्स हैं इस पे किस तरह से ये लोग अपने जो ये एस्पिरेंट्स हैं उनको फांसते हैं। ये पहले जैसे ये गिरोह जो पकड़ा गया है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो नीट के बहाने से जो फ्रॉड करना है तो उसमें पहले अलग अलग टेलीग्राम चैनल बनाते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाना बहुत आसान है। ये पर्टिकुलर गिरोह इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के भी क्वालिफाइड टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं। तो इसमें दो तीन तरह की हमें मॉडस ऑपरेंडी मिली। एक है जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ऑलरेडी जो चैनल थे उनको ये रीनेम कर देते हैं और रीनेम करके फिर उसमें इनिशियली पोस्ट होगी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की और अभी रीनीट के पेपर की फ्रॉड हो। जैसे एक ये चैनल जो इसने डिलीट कर दिया, उसमें अगर हम कौन सा चैनल है ये डिलीटेड है? ये पहले राघव सर नीट के नाम पे एक चैनल था। ये डिलीट करके इसमें क्या ऑफर किया जा रहा है कि री एग्जाम 21 जून को हो रहा है, फुल पेपर पैकेज। ये पूरा जो चैनल है, ये पूरा चैनल है, हाँ ये वाला जो अभी डिलीट कर दिया है इन लोगों ने। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे आप डिलीटेड चैनल देख रहे होंगे। तो ये फ्रीक्वेंटली ये भी है, ऊपर भी है। तो ये सब डिलीटेड चैनल क्या है कि फ्रीक्वेंटली नए चैनल बनाए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि फुल पेपर पैकेज है जो फिजिक्स का 12,000 रुपये में, अगर तीनों पेपर का पैकेज ले रहे हो तो 30,000 रुपये और मनी बैक गारंटी, 100% ट्रस्टेड सर्विस। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये 100 पेपर अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी सारे मतलब जिसने क्वेरी की हुई है। अच्छा, ये जो है स्टूडेंट्स इनसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अपनी जो क्वेरीज हैं वो जनरेट कर रहे हैं। हाँ। और उसके सामने फिर ये रिप्लाई, मतलब वो उसमें रिप्लाई भी दे रहे हैं कि ये है कि कितना है नीट पेपर और ये पेपर ऑलरेडी शो द प्रूफ इन माय चैनल, और वहाँ पे ये लिंक दिए जा रहा है। ये एक डिलीटेड अकाउंट से है कि हाई यस, वो दूसरे जो सामने से कोई क्वेरी निकाल रहा है कि आई नीड अ पेपर और पेपर के लिए ये प्रूफ मांग रहा है, तो बोल रहा है कि चैनल में हम ऑलरेडी प्रूफ दे रही है और ये चैनल का लिंक है वहाँ पे पेमेंट के लिए। इसके बाद क्या होता है जब पेमेंट हो जाता है? उसके बाद ये चैनल पेमेंट के लिए ये लोग अलग अलग मतलब स्क्रीनशॉट, जैसे इन्हीं ने अलग अलग टेलीग्राम आईडी से
जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, एक राघव सर बोर्ड करके उन लोगों ने बना के रखी, यहाँ पे ये पेमेंट के लिए कुछ यूपीआई आईडीज वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, ये यूपीआई यहाँ पेमेंट के लिए, तो ये यूपीआई आईडी बेसिकली गेमिंग की जो फर्जी वेबसाइट है इलीगल गेमिंग या बेटिंग की, वहाँ पे ये लोग अपना अकाउंट करते हैं और डिपॉजिट के लिए वहाँ पे जो यूपीआई आईडी वही यूपीआई आईडी यहाँ पे देंगे। तो जब विक्टिम उसमें रिचार्ज करेगा कुछ भी या तो पैसा डालेगा तो वो उनके बेटिंग अकाउंट में वहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा और थोड़ा वो बेटिंग करके फिर विड्रॉ कर लेंगे। एक बार जब पैसा डाल दिया तो क्या अभी तक किसी भी विक्टिम को पैसा मिला, मतलब पेपर वगैरह देखने को मिला है क्या? नहीं, ये जनरली देते क्या है कि ऐसे कोई जो पुराने पेपर है, गैस पेपर है, वही पुराने पेपर इन लोगों को दिए जा रहे हैं। कोई भी गैस पेपर ऑनलाइन कोई डाउनलोड कर लिया, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर, वही पेपर दिया जा रहा है। इसमें कोई नहीं, ना तो रीनीट का लीक पेपर भी दिया जा रहा है, जस्ट ये फर्जी पेपर दिए जा रहे हैं उसमें से। लेकिन उसको नाम रीनीट का लीक पेपर, और उसके बाद विद्यार्थी जब इनसे कांटेक्ट करते हैं कुछ होता है तो क्या वो इन तक फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं उनको, और वो एक टेलीग्राम चैनल है जिससे ज़्यादा लोगों को फ्रॉड किया, वो टेलीग्राम चैनल ही हटा देते हैं। दूसरा जो हम बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये लोग नाम चेंज कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली एक चैनल है जिसमें नाम अभी रीनीट एग्जाम पेपर 2026 नीट, ये जो नेम दिया हुआ है, ये अभी लेकिन चैनल डिलीट नहीं हुआ। ये चैनल अभी मतलब डिलीट नहीं हुआ। इस चैनल में हम प्रीवियस पोस्ट्स को हम देख रहे हैं, तो ये जो पुरानी पोस्ट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए जो डाली गई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कुछ चार्ट डाले गए हैं और वहाँ पे फर्जी रिव्यू डाले गए हैं कि इसमें यही लोग फर्जी रिव्यू भी डालते हैं कि एक लेजिटिमेट चले इन्वेस्टमेंट की। और ये क्या कह रहे हैं? ये उसमें वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमने जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो, अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए। वही चैनल को इसने 1 जून को रीनेम करके रीनीट एग्जाम दे दिया। तो ये जो हम बता रहे हैं कि यही साइबर फ्रॉड है, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ही कर रहे हैं, उसी चैनल को रीनेम करके अलग अलग कर देंगे, जिसमें इसमें सब्सक्राइबर जो दिखा रहे हैं 12278 सब्सक्राइबर, तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीमियम मेंबर बाई कर रहे हैं उसमें, तो ताकि सर्च इंजिन में जब आप सर्च करते हैं टेलीग्राम में कभी, तो जितने प्रीमियम मेंबर होंगे उसका सर्च में ऑप्टिमाइजेशन पहला रिजल्ट आएगा। तो ये भी वो लोग पैसे पे करके बाई कर रहे हैं। अच्छा, ताकि यदि मैं मान लीजिए नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं सर्च करता हूँ तो मुझे ये अकाउंट तुरंत दिखेंगे ये, और मैं फिर इसकी ऑथेंटिसिटी को स्वीकार लूंगा कि हाँ ये जेन्युइन हो सकता है। इसमें से फर्जी रिव्यू डाले गए और मेंबर ज़्यादा है तो ये शायद जेन्युइन हो, जेन्युइन इन द सेंस फ्रॉड है, बट ये रीनीट का पेपर दे रहा हो शायद। तो फिर अभी जो आप लोगों का पूरी जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर के आ रहा है? ये जो चैनल्स हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बयान दिए हैं, क्या निष्कर्ष आप लोगों का निकल के आ रहा है? कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जो एरर है या किसी भी प्रकार का कोई मिसचीफ नहीं हुआ है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो आया है कि रीनीट का ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बेसिकली ये लोग जो कर रहे हैं, रीनीट के नाम के साइबर फ्रॉड की एक नई मोडस ऑपरेंडी है। जैसे हम देख रहे हैं कि चैनल को रीनेम कर दो, यही चैनल को अभी रीनीट का है, कल कोई नई मोडस ऑपरेंडी आएगी जो मार्केट में है तो उनका नाम दे देंगे वही चैनल को। और ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे इसने 8 चैनल बनाया है और ये एक दूसरा काम ये भी कर रहा है, दूसरे ठगों को ये चैनल क्रिएट करके प्रीमियम मेंबर बाई करके उसमें ये बेच भी रहा है। तो एक प्राइवेट माफिया करके एक अभी चैनल जो एक्टिव है। नहीं, तो एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा डिलीटेड चैनल वाला पेज जो आप अभी दिखा रहे थे, ये जिसमें हाँ जिसमें डिलीटेड चैनल्स हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके इनको अरेस्ट करने के बाद डिलीट हुए हैं? हाँ, ये उसको अरेस्ट करने के बाद डिलीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव होंगे और हो सकता है वो और कोई ट्रैप जनरेट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक इंटरस्टेट रैकेट है जो जस्ट टेलीग्राम के थ्रू एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो अब जैसे इनको न्यूज़ मिली होगी कि ऐसा किसी को पकड़ा गया है, तो वो ऐसे दूसरे जो लोग हैं जिसने अपने चैनल इनसे परचेज किए होंगे या अपने चैनल बनाए, वो डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे दूसरे चैनल क्रिएट किए जाएंगे कल अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो बेसिकली ये गिरोह है। मैं वही एक एडवाइस लोगों को देना चाह रहा हूँ कि ऐसे काफ़ी फ्रॉड के चैनल क्रिएट होंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के, बाहर से भी क्रिएट हो सकते हैं। एक तो आपने ठगी करने के लिए और दूसरा पैनिक क्रिएट करने के लिए। अब कोई भी ऐसा अगर कोई एंटिटी है जो उसको पैनिक क्रिएट करवाना हो, कि जो एनटीए के ऊपर के डाउट क्रिएट करना हो कि लोगों में पैनिक हो, तो ऐसा कर सकते हैं वो टेलीग्राम के चैनल को। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल। तो लोगों को वही मतलब एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में आप फोकस करिए। ऐसी कोई भी हो कि रीनीट का पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है तो ये ठगी का एक नया जरिया है। अभी मेन एनटीए की जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है सभी के द्वारा, और इस इन्वेस्टिगेशन जो सर और उनकी टीम ने हमारे साथ मिलके जो कंप्लीट किया है, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इमेज जो बच्चे जितनी मेहनत से तैयारी करते हैं उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो उनको दोबारा चीट किया जाए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप
मीडिया के माध्यम से ये बताइए कि इस बार जो नीट होने वाली है वो हाई सिक्योरिटी फीचर्स जो भी बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने किया है, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो एकदम फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो बच्चे किसी भी इन टाइप की चीज़ों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टा चैनल्स, ये सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे और अपनी पूरी मेहनत से जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से करें। क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे फिर भारत से प्रिकॉशंस अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर मेकिंग या इन टर्म्स ऑफ उनका ट्रांसपोर्टेशन या बहुत सारी फीचर्स हैं जो हमने अपने इस एग्ज़ाम में फॉलो किया है, और ये बहुत कम समय में किया है। जस्ट हमें 30 to 40 डेज़ मिला है। जो 6 महीने के एग्ज़ाम को आज हम 30 to 40 डेज़ में करा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको पूरी भारत आज हमें सपोर्ट कर रही है। पूरे गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो ताकि ये नीट सक्सेस हो, ये नीट केवल एक एग्जामिनेशन नहीं, बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम की इमेज के लिए है। तो आई होप कि ये अच्छे से हो जाए, और आप सबका सपोर्ट चाहिए इसमें। जो कंडक्ट कर रहे हैं आप, अभी जो कंडक्ट की प्रोसेस में जो लगे हुए हैं उनको आपने ट्रेनिंग देने का भी एक डिसीजन लिया है, तो ऐसा एक सर्कुलर भी जारी किया है एनटीए ने कि जो नीट की एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग देंगे। हाँ, ये ट्रेनिंग तो एक रेगुलर फीचर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फीचर है। हम जितने भी वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे हमने इस बार इस रीनीट में जैसे हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी किया है कि जब तक कोई कंप्लीट उसे नहीं करे और सर्टिफिकेट उसे नहीं मिले तब तक हम उसे अलाउ नहीं करेंगे कोऑर्डिनेटर बनना। तो ये सब हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है धीरे धीरे। हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, हम भी समाज से ही सीखते हैं और फिर उनको इम्प्रूव करके समाज को देने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस में जो फ्रॉड का मामला सामने आया है उसके आधार पे हमने क्या ऑथेंटिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन किया है, क्या सिक्योरिटी फीचर और ऐड किया है? हाँ, 2 वे सिक्योरिटी फीचर, जो 2 स्टेप सिक्योरिटी फीचर होता है वो हमने ऐड किया है। अब मोबाइल नंबर आपका चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, तो OTP जो मोबाइल नंबर में जाता है वो हमने किया है। आधार बेस्ड कोशिश किया है। तो जितनी ज़्यादा हम इसको क्योंकि रिफ़ंड, अब ये हमारे लिए एक न्यू स्टेप था, क्योंकि हमें रिफ़ंड करना था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम बच्चों को जितनी जल्दी रिफ़ंड करें, उनको वो हमारा इम्पोर्टेंस था। तो हो सकता है कुछ इनिशियल कमियां हो गई होगी, लेकिन सर और उनकी टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उनसे जो हमें लर्निंग मिली, और आज एक हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ हम वो सिस्टम को चला रहे हैं। सर, अब तक देखा जाए तो जब से एग्जाम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, वो चाहे नीट का हो या यूसीबी का हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो, सभी में कुछ न कुछ खामियां आई हैं। तो वजह क्या रही है, कहाँ पे चूक हुई? अब तक जो होता था, जैसे कि ये मामला अभी सामने आया है रिफंड वाला, तो ये तो कब का हो रहा सर? नहीं, ऐसा रिफ़ंड का मामला नहीं है। देखिए, एग्ज़ामिनेशन हम लोगों को देना बहुत इजी लगता है, लेकिन जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक नीट की तैयारी में कम से कम 6 महीना जाता है। इसमें पूरे गवर्नमेंट की मशीनरीज इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है। कहीं कोई लूप होल्स का कोई यूज़ करता है, कभी कोई दूसरे लूप होल का यूज़ करता है। जो जिन सिस्टम से हम फाइट कर रहे हैं, जो बेसिकली जो हमारे अगेंस्ट वर्क करता है, वो आज इतने टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। वो हमसे फार अहेड रहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि उनको क्राइम करना है ना, हमें क्राइम बचाना है। तो क्राइम जैसे आज आप देखते हो क्राइम तो होती है, ऐसा नहीं है कि केवल एग्ज़ाम लीक, बहुत सारे क्राइम्स हो सकते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट हो सके, हम भी चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम इस तरीके से ना हो, क्योंकि इससे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें मेन चाहिए कि जो ये काम कर रहा है उनके अगेंस्ट भी हम मुहिम करें। इसमें आप लोगों का रोल इम्पॉर्टेंट है कि